बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, पैका तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरखास्त में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अथर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए हैं कि वज़ीर आज़म ने कल जो तकरीर की, लगता है उन्हें किसी ने सही तौर पर नहीं बताया। हत्ता कि इज्जत का कानून पैका से अलग भी मौजूद है। ऐसा लगता है वज़ीर आज़म की किसी ने दुरुस्त मुआवनत नहीं की। उन्होंने कहा कि यहाँ तो कानून नाफिज ही नाफिदीन के खिलाफ किया जाता है। अदालत ने हुक्म दिया कि FIA यकीनी बनाए कि SOPs की खिलाफ वर्जी ना की जाए। पैका तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट बार के साबिक सदर मकसूद भुट्टर की दरख्वास्त पर अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी कर दिया गया। दरख्वास्त को पैका तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ दीगर दरख्वास्तों के साथ यकजा करके समाअत करने का हुक्म दिया गया। समाअत 10 मार्च तक मुलतवी कर दी गई। मुस्लिम लीग नून के सदर और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ का कहना है कि इमरान खान का मीडिया पर बेकाबू गज़ब समझ नहीं आता। उन्होंने इसे अपने झूठ, फरेब और किरदार कुशी की सियासत को टर्बोचार्ज करने के लिए इस्तेमाल किया है। शहबाज शरीफ ने सोशल मीडिया पर अपने बयान में कहा कि मीडिया जब उन्हें आईना दिखा रहा है तो वो इसके खिलाफ हो गए हैं। ये फुस्ताई शख्स का तर्ज अमल है जो हर चीज़ तहस नहस करना चाहता है। मुखालिफिन हों या हुक्मरान, सबकी तवज्जो का मरकज चौधरी बिरादरान। शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान के बाद आज वज़ीर आज़म को भी चौधरी बिरादरान की याद आ गई। वज़ीर आज़म चौधरी बिरादरान से मिलने आज लाहौर जाएंगे। अपने अहम इत्तेहादी से मुश्किल वक्त में साथ ना छोड़ने की दरख्वास्त करेंगे। काफ लीग अपोजिशन की तरफ से अदम एतमाद के ऐलान के बाद सियासत की नूरे नज़र बन गई है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मिशन लाहौर के लिए काबीना का शेड्यूल इजलास भी कैंसिल कर दिया। वज़ीर आज़म दौरा लाहौर में इंडस्ट्रियल पैकेज का भी ऐलान करेंगे। वज़ीर आज़म की जानिब से पेट्रोल और बिजली की कीमतें कम होने पर अवाम का मिला जुला रद्द-ए-अमल देखने में आ रहा है। जेड़ी महंगाई है बेहतरी आनी, क्या बेहतरी आनी? बिजली सस्ती हुई है, पेट्रोल सस्ता हुआ, बाकी चीजें भी तो सस्ती करें ना। 10 रुपये पेट्रोल सस्ता हुआ है तो कुछ फायदा होगा। आज वो बढ़ा कम कर रहा है, 2 दिन बाद वो दोबारा बढ़ा देगा, उसका कोई एतबार नहीं है। आवाम को बेवकूफ़ बनाया हुआ है। 12 रुपये ऊपर बढ़ाकर फिर 10 रुपये कम कर दिया, फिर इन्होंने अगली दफा फिर इन्होंने 15 रुपये बढ़ा देना। पेट्रोल की कमी की है तो जो पहले चीजें महंगी हुई थी इन्हें चाहिए वो चीजें भी अब सस्ती कर रहे हैं। ये चीज़ें वो बहुत महंगे ना, मेहरबानी करो इन्हें कंट्रोल करो। जो नहीं कंट्रोल आता देखो आज जोड़े तो घाट हो। हर माह तो ये बढ़ा रहे हैं रेट, बिजली के भी और फ्यूल के भी। ये रिलीफ जो आवाम को दिया गया है, ये एक लॉलीपॉप दिया गया है। ये 10 रुपए का जो लॉलीपॉप इमरान खान साहब ने हमें दिया है, क्या 15 दिन बाद ये 20 रुपए के धमाके में तब्दील होगा? बिजली भी कम हो गई है, पेट्रोल भी कम हो गया है, लेकिन ये बताएं बढ़ाएंगे कब? वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का पीपल्स पार्टी पर PTI के जलसागाह में गंदा पानी छोड़ने का इल्ज़ाम। कहा जलसागाह में गंदा पानी छोड़ देना कहाँ की सियासत है। लाड़काना में पीपल्स पार्टी के अलावा किसी और जमात का झंडा नज़र नहीं आता था। आज लाड़काना के गोठों में तहरीक इंसाफ के झंडे नज़र आते हैं। जैसे जैसे शऊर बढ़ेगा सिंध में तब्दीली आएगी। PTI के सिंध हुकूक मार्च का पीपल्स पार्टी के गढ़ लाड़काना में क़याम है। के गटर खोल देना और जलसागाह में गंदा पानी छोड़ देना, ये कहाँ की सियासत है? आप कहते हैं हम जमहूरी रिवायात के पासदार हैं, क्या ये जमहूरियत है? ये वो रिवायात हैं जो शिकस्ता ज़हनियत की अक्कासी करते हैं। इस लाड़काने में पीपल्स पार्टी के अलावा कोई झंडा दिखाई नहीं देता था। कल मैंने देखा बस्तियों में, गोठों में तहरीक इंसाफ का झंडा लगा हुआ। सरकारी वसाइल के बलबूते पर बिलावल जरदारी भी मार्च कर रहे हैं। सरकारी मशीनरी उनके ताबे है। सिंध गवर्नमेंट के फंड इस्तेमाल कर रहे हैं। कारकुनों का एक रेट लगा हुआ है। बराह रास्त आपको लिए चलेंगे लाहौर, जहां पर वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। जिसके वो वज़ीर आज़म मुंतखब हुए, करंट अकाउंट डेफिसिट जो था वो $20 बिलियन के ऊपर खड़ा हुआ था। फॉरेन जो लोन्स थे उसमें $7 बिलियन का हर साल इजाफा हो रहा था। और हमने उसी साल जिस दिन प्राइम मिनिस्टर ने भी हलफ लिया था, हमने $10 बिलियन जो है वो वापस करना था। एक बिल्कुल मुआशी तौर के ऊपर तबाह हाल मुल्क जो है
वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिला, जिस पर उन्होंने एक ईंट के ऊपर ईंट रखकर ब्रिक बाय ब्रिक जिसको हम अंग्रेज़ी में कहते हैं, हमने पाकिस्तान की मईशत को सही किया। हमने और बड़ा शुक्रगुजार हैं हम सऊदी अरेबिया के, चाइना के, यूएई के, जिन्होंने उस मुश्किल वक्त में हमें ये अपनी ग्रेशियस इमदाद जो है वो दी और हम पाकिस्तान को बैंक क्रप्सी से बचा सके। उसके बाद अगला मरहला ये था कि वज़ीर-ए-आज़म का जो कॉन्सेप्ट था सोशल वेलफेयर का, उसमें हमने गरीब तरीन जो आबादी थी उसकी प्रोटेक्शन के लिए प्रोग्राम लेके आए। एहसास का प्रोग्राम हमने शुरू किया और ये प्रोग्राम अभी शुरू ही कर रहे थे तो कोरोना आ गया और कोरोना ने हमारी जो माशी तौर के ऊपर जो पाकिस्तान की स्टेबिलिटी थी उसको बहुत नुकसान पहुंचा। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान उन चंद मुल्कों में है जिन्होंने कोरोना का बहुत बेहतरी से मुकाबला किया, बहुत अच्छे तरीके से मुकाबला किया और आज इकोनॉमिस्ट कहता है कि पाकिस्तान दुनिया में उन 3 मुल्कों में शामिल है जहाँ पे नॉर्मल लाइफ बहाल हो सकी कोरोना के बाद सबसे तेज़ी से जिन 3 मुल्कों में पोस्ट कोरोना नॉर्मल लाइफ बहाल हुई उनमें पाकिस्तान शामिल है। और ये भी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की क़यादत और PTI की एक जदोजहद थी जिससे हम इस पर काबू पा सके, इतनी बड़ी बला पर काबू पा सके। ये मामला हुआ तो अफ़गानिस्तान का मामला आ गया। अफ़गानिस्तान में जो कुछ हुआ उसका भी मुआशी दबाव जो है वो हमें लेना पड़ा और उसके बाद कोरोना के बाद जो एक आलमी मंडी में कीमतें ऊपर गईं वो भी सारी हमारे सामने थी। लेकिन इस सारे अमल के दौरान पाकिस्तान में हमने इंटरनल जो इक़दामात लिए उसके नतीजे में पाकिस्तान में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री बूम पे गई। हमने टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है उसको बहाल किया। $21 बिलियन के ऊपर इस वक्त हमारी कंस्ट्रक्शन टेक्सटाइल इंडस्ट्री की एक्सपोर्ट्स गई जो पाकिस्तान की तारीख़ का हिस्सा है। और यहाँ पर अगर मैं शुक्रिया ना अदा करूँ ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का, जिन्होंने अब इस साल हमें उम्मीद है 31 अरब, पिछले साल $29 अरब पे अभी हम पहुँच चुके हैं, इस साल हमें उम्मीद है $31 अरब जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं उन्होंने पाकिस्तान भेजे और ये उसकी वजह से हमें एक सहारा मिल सका और हम ये इक़दामात जो हैं वो ले सकें। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की, पाकिस्तान की इंडस्ट्री की, पाकिस्तान की कंस्ट्रक्शन की शानदार कारकर्दगी को फिर सप्लीमेंट किया पाकिस्तान की एग्रीकल्चर ने, जहाँ पर 5 बड़ी फसलें जो हैं उनकी हमने ज़बरदस्त बम्पर क्रॉप किया। गंदम, रिकॉर्ड गंदम पैदा हुई, चावल, रिकॉर्ड चावल पैदा हुआ, गन्ना, रिकॉर्ड चावल गन्ना जो है वो पैदा हुआ। और इस साल मैं आपको बताऊं कि गन्ने का यानी शुगर का जो टैक्स है इस वक्त वो 40% ज़्यादा है पिछले साल से। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी इसमें ग्रोथ हुई। हमें फिर मौका मिला कि हम इस ग्रोथ से, ये जो पाकिस्तान के अंदर तरक्की हुई, अब हम मिडिल क्लास को रिलीफ दे सकें। और कल अल्हम्दुलिल्लाह जो वज़ीर-ए-आज़म ने जिस पैकेज का अनाउंस किया है उसके नतीजे में पाकिस्तान की जो सफ़ेद पोश क्लास है, पहले हमने उनको सेहत कार्ड दिया, मेडिकल का तमाम ख़र्चा हुकूमत ने अपने ज़िम्मे लिया और उसके बाद कल हमने तेल और बिजली की कीमतों में एक ऐसे वक्त में जब पूरी दुनिया में कीमतें ऊपर जा रही थी यूक्रेन और रूस की लड़ाई की वजह से, हमने वो कीमतें जो हैं वो नीचे लेके आए। अब आज का जो इंडस्ट्रियल पैकेज है ये भी बुनियादी तौर के ऊपर हमारी जो मिडिल क्लास है उसको इसका फ़ायदा होगा, क्योंकि इसके नतीजे में नौकरियां बढ़ेंगी, इसके नतीजे में इंडस्ट्री एक्सपेंड होगी। और पाकिस्तान में जो शख्स BA पास है, इस वक्त ग्रेजुएट है, उसको 30,000 रुपया गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो वजीफ़ा दे रही है, इंटर्नशिप दे रही है घर बैठे हुए, ताकि वो, और फिर इसके साथ हम उनको लोन्स लेके आ रहे हैं उनके लिए कि वो अपने कारोबार शुरू कर सकें। सो जितनी बड़ी एक मैं समझता हूँ कि समाजी वेलफेयर का प्रोग्राम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने शुरू किया है, जितना बड़ा प्रोग्राम हम लेके आए हैं ये अनमैचेबल है, इसका कोई मैच जो है वो नहीं है। बुग़्ज़ मुआविया में अगर कुछ लोग जो हैं ये बातें शुरू कर दें और हर वक्त एक PTI के ख़िलाफ़ एक तहरीक जो है वो शुरू रखी जाए और एक गुफ्तगू रखी जाए तो उनकी अपनी मर्ज़ी है। ये लोग अपने हसद में खुद ही जल के
बिल्कुल जो है वो खाक हो जाएंगे। लेकिन हम इंशाल्लाह पाकिस्तान की आवाम को ये बताना चाहते हैं, इमरान खान आपके दुख को समझते हैं, आपके दर्द को समझते हैं और इंशाल्लाह ताला इमरान खान की हुकूमत पाकिस्तान के मिडिल क्लास की, पाकिस्तान के गरीब लोगों के लिए हमेशा खड़ी होगी और पाकिस्तान इंशाल्लाह तरक्की के मनाजिल तय करेगा। मियां साहब आप करें क्या? आप साहब ये बताइएगा कि अपोजिशन जो है वो आपके सामने एक तरफ इस्लामाबाद कराची से लॉन्ग मार्च में शुरू कर रहे हैं, दूसरी तरफ पंजाब में सूरत हाल आपके सामने है, जोड़ तोड़ की सियासत है, गवर्नमेंट क्या कर रही है? क्योंकि कुछ अलाइज जो है वो ये भी कहते हैं कि गवर्नमेंट तो रब्ता ही नहीं हमसे कर रही। नहीं, अलाइज के साथ हमारा रब्ता करीबी है। इंशाल्लाह ताला हमारी PMLQ से भी जल्द मुलाकात जो है वो होगी और MKM से भी जल्द मुलाकात जो है वो होगी। इससे पहले इंशाल्लाह PMLN के कुछ दोस्तों से भी रब्ता हुआ है, पीपल्स पार्टी के कुछ दोस्तों से भी रब्ता हुआ है जो तंग हैं अपनी लीडरशिप से। लाहौर में वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं।